बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसको कितनी सीटें, क्या तस्वीर, कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। बीजेपी का दावा है कि कुल 176 विधायकों ने वोट डाला। इसको यहां पर समझने की जरूरत है कि कुल 176 विधायकों ने वोट डाला। यहां पर 4 उम्मीदवार टोटल हैं, तो इस लिहाज से 176 को अगर डिवाइड किया जाए तो 44 हुए और वोट वैल्यू हुआ 44। एक को चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1, ये जीत का आंकड़ा है 4401। ये वोट वैल्यू है 4401 जीत के लिए। अमित शाह को मिले 46 विधायकों ने वोट दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 वोट वैल्यू, यानी कि अमित शाह के पक्ष में 4600 वोट वैल्यू चली गई। स्मृति ईरानी को मिले 45 वोट, 45 विधायकों के मल्टीप्लाई बाय 100 पहुंच गए 4500 वोट वैल्यू। बलवंत सिंह राजपूत जो तीसरे उम्मीदवार हैं, यहां पर देखिए 30 बीजेपी के विधायक, शंकर सिंह वाघेला को मिलाकर 7, 2 एनसीपी के। यहां पर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के दोनों विधायकों ने उनको वोट दिया और गुजरात परिवर्तन पार्टी के 1, कांग्रेस के 1 ने जो क्रॉस वोट किया, उस लिहाज से कुल 41 मल्टीप्लाई बाय 100 जो वोट वैल्यू है वो हो गई 4100। अब इनकी पूर्ति कैसे होगी देखिए, यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से एक कैलकुलेशन है कि मिले हैं 4600 अमित शाह को, जीत के लिए चाहिए 4401, यानी कि अतिरिक्त जो है वो 199 वोट वैल्यू है। उसी तरह से स्मृति ईरानी के पास मिले 4500, जीत के लिए चाहिए 4401, अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा वोट है वो है 99। ये जुड़ जाएंगे बलवंत सिंह राजपूत के खाते में। कैसे? बलवंत सिंह राजपूत को मिले 4100, 199 अमित शाह वाले एक्स्ट्रा, 99 स्मृति ईरानी वाले एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर हो गए 4398। देख, जीत के लिए चाहिए 4401, सिर्फ 3 कम है, सिर्फ 3। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस की बात है, क्योंकि वो हुआ तो फिर अहमद पटेल का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अहमद पटेल की बात की जाए, ये बीजेपी का दावा है कि 43 कांग्रेस के, 1 जेडीयू के, कुल मिलाकर 44, ये हो गए 4400। जीत के लिए चाहिए 4401, यानी कि यहां पर भी 1 कम है और सेकंड प्रेफरेंस इनके यहां पर है नहीं। तो अगर ऐसी नौबत आई रोमाना, तो फिर अगर सेकंड प्रेफरेंस में ये मामला पहुंचा तो फिर, क्योंकि यहां पर 1 वोट से पिछड़ते नजर आ रही है, बीजेपी का दावा है कि तीनों सीटें जीत लेंगे इस गणित के लिहाज से, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस में वहां 121 विधायक हैं, यहां 51 है, बल्कि 44 हैं। तो उस लिहाज से सेकंड प्रेफरेंस वोट में बलवंत सिंह का जीतना लगभग तय होगा, अगर यह सेकंड प्रेफरेंस वोट में पहुंचता है तो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।